बोला है मोहन भागवत ने कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मंदिर के नाम पे हम नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या जो बना वो हमारा इष्ट है, हम उससे खुश हैं, पर अब बाकी मंदिरों के नाम पर अपनी राजनीति मत कीजिए। पद्मजा, एक बात बताएं पद्मजा, इस देश में कोई भी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बगैर सफल हो ही नहीं सकता। इस देश में जितने भी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे गौ हत्या को लेकर के हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह का ही आंदोलन, यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ी नहीं होती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह इतने बड़े नेता नहीं होते। जेपी मूवमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी होता तो जेपी मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बनता था। और अयोध्या मूवमेंट से लेकर के गौ, जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ नहीं लगता है, कोई भी बड़ा देश में राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात, जैसे गांधी जी ने गाय हत्या पर जब उनसे प्रश्न किया गया कि भाई हिंसा पर आप मुसलमानों को क्यों नहीं समझा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम हिंदुओं को ही तो समझा सकते हैं। वैसे ही परम पूजनीय सरसंघचालक जी स्वयंसेवकों को ही तो कह सकते हैं, हिंदुओं को ही तो कह सकते हैं। आखिर मुसलमान अपनी काफिर की परिभाषा तो नहीं बदल रहा है। वो क्या कह रहे हैं और क्या ये मैसेज हर किसी तक पहुंचेगा और क्या वो उसको मानेंगे? आप ये बात मान रहे हैं, विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ तो हुआ है। स्वयंसेवक के नाते मैं मान जाऊंगा, स्वयंसेवक मान जाएंगे, लेकिन सारे हिंदू स्वयंसेवक तो है नहीं। और वो हिंदू स्वयंसेवक जो हिंदू स्वयंसेवक नहीं है, यदि वो पैशनेट हैं अपने प्रतीकों को लेकर के, जो हैं भी, तो उनको आप राजनीति के खटघरे में आप नहीं खींच सकते हैं। फिर कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों की ऐसी होगी, भावना भी ऐसी होगी, तो कुछ तो हुआ है ना। मोहन भागवत जी को चिंता है, और क्योंकि वो दूसरी बार कह रहे हैं, पिछली बार उन्होंने मैं जो कोट पूरा करना चाहती थी, एनएसओ के डेटा के अनुसार इस देश में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा हो गई है। तो क्या हर मंदिर में जाकर के थोड़े बेचारा हिंदू खोद रहा है? ठीक है, नहीं खोद रहा है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने जो कहा था, जो कोट अधूरा रह गया मेरा, मैं उसको पूरा कर दूं। उन्होंने पिछली बार ये कहा था कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर को, शिवलिंग को नहीं ढूंढना चाहिए। काशी, मथुरा और अयोध्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर हर जगह हम एक मंदिर नहीं ढूंढ सकते। आप मानेंगे ये बोला था मोहन भागवत ने। तो इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब जहां संभल में 3 मंदिर ढूंढे गए हैं, अब कहीं और उत्तर प्रदेश में ऐसे 15 मामले और आ गए हैं जहां पर मंदिर मिल रहे हैं। क्या इसको लेकर के एक चिंता जन्मी है कि इससे सौहार्द बिगड़ सकता है? बिल्कुल। मैं एक चीज और भी सवाल बड़ा है, मैं देश से सवाल करता हूं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी उदारता के साथ ऐसी बातें करते हैं। उनकी 1 इंच जमीन यदि पुरखों की छिन जाती है तो वो लगातार कोर्ट में चले जाते हैं। तब वो वहां पर नहीं कहते थे कि हॉस्पिटल बना दीजिए, यहां पर शौचालय बना दीजिए, नहीं बात करती है। जब हम पब्लिक माने ऐसे प्रतीकों की बात होती है तो बड़ी उदारता आकर के निकल करके आती है कि नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल बना दीजिए, यहाँ पर ये शिक्षालय बना दीजिए, ये बना दीजिए। मैं तो उन कोर्ट के जजों से भी जानना चाहूंगा, यदि उनकी जमीन कोई कब्जा कर लिया जाता तो क्या वैसे ही वक्फ बोर्ड पर वैसे ही वो अपना स्टैंड लेते, या संभल पर वैसे ही स्टैंड लेते जो आज स्टैंड लेकर के बैठ जाते हैं? ठीक है, बहुत लंबी चर्चा हो गई। फराज किदवई और अतुल लोंढे पाटिल सुन रहे थे बहुत पेशेंस से। मैं आपके पास भी आऊंगी, पर जल्दी से मैं लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी से 1-2 सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी। जो आज मोहन भागवत जी ने पुणे में कहा, उन्होंने जो कल जो कहा था राम मंदिर के बाद ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुद्दे अनेक लोग उठा रहे हैं, रोज रोज नए विवाद हो रहे हैं। इनकी इस बात को बीजेपी के नेता की तरफ इशारा था, उनका क्या इशारा था? क्योंकि विपक्ष ये कह रही है कि वो सीधा संदेश है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के नेताओं का कहना अपनी जगह अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः प्रत्येक हिंदू समाज के व्यक्ति को आदरणीय भागवत जी की कही बात को हर हालत में स्वीकार करना चाहिए। अगर इस तरीके से जो पिछले अतीत में हुआ है और उस अतीत के विषयों को उठाने की परिस्थितियां निर्माण होती रहीं तो उसके कारण समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। देश अब जाना चाहिए विकास के पथ पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान से 3रे पायदान पर लाने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत हितों की देखने की दृष्टि से या कोई अपने व्यक्तिगत नेता बनने की दृष्टि से अगर इस प्रकार का प्रयास करता है तो उचित नहीं है।
कहीं अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो प्रशासन सक्षम है, वो अपनी उस समस्या को निपटेगा। हम लोगों को उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि सद्भावना से आगे बढ़ने की अब कोशिश होनी चाहिए। ये जो मॉडल है वो हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए कि क्या अभी जो हालात है, क्या ये भी एक इशारा है कि अभी जो हालात बने हुए हैं वो सद्भावना के विपरीत है? चंद नेता हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो समय उनसे करवाएगा। देश को विकास के रास्ते में आपसी सद्भाव से सहमति के आधार पर ले जाना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि 2047 में विकसित भारत, 2027 से पहले पहले भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर, विश्व की महाशक्ति बनने का जो भारत का लक्ष्य है वो 27 तक पूरा होने जा रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई व्यवधान आएगा तो ये भारत की उन्नति में बाधक होगा।